मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के अंतर्गत जो आपका पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत गद्य भाग में से हमने शुक्र तारे के समान इसका विस्तृत जो है अध्ययन किया था। आज उसी के अंतर्गत शुक्र तारे के समान से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने प्रश्नोत्तर पर जो है एक वाक्य में यानी एक दो पंक्तियों में जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं उसका विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद जो है 25 से 30 शब्दों में जो लिखे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर हमने सविस्तार रूप से विवरण के साथ अध्ययन किया। अब हम उसके आगे का भाग यानी और भी कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें जो है चर्चा करनी है। तो चलिए अब हम उसके आगे के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। अब तक हमने जो है दो यानी 25 से 30 शब्दों के प्रश्नों के उत्तर हमने देखे हैं। तो चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो देखिए कैडेट्स, यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर प्रश्न दिए हैं थोड़ा मैं बहुत प्रयास किया है। इसके अलावा भी जो है आप इसको जो है अपने पूर्ण शब्दों में यानी आपके विचारों से जो शब्द आते हैं वो भी आप लिख सकते हैं इसके पाठ के संबंधित। ऐसे नहीं कि कोई भी जो है अन्य विषय लिखना नहीं है, केवल इस पाठ के संबंधित यहाँ पर कुछ अंश छूटे होंगे तो आप उसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? पंजाब में फौजी शासन जो लगा ना 1919 में, तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार है। पंजाब में फौजी शासन ने काफी आतंक मचाया। तो आपको पता है जलियांवाला बाग जो है कांड हुआ। इसके बाद जो है तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हो जाता है। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के अधिकतर नेताओं को क्या हो गया? गिरफ्तार। किसी बिना वजह के उनको गिरफ्तार करने की जो है सहूलियत जो है ब्रिटिश लोगों को ब्रिटिश के हुकूमत को मिला हुआ था। उन्हें उम्र कैद की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। तो काला पानी का मैंने जब विवरण कर रहा था उसका जो है चित्र मैंने आपको दिखाया है। 1919 में जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जनरल डायर जो थे वहां पर फायर का ऑर्डर दिया था और ये वहां पर गोलियों से जो है बहुत सारे लोग जो हैं मृत्यु प्राप्त किए थे। ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा दी गई और उन्हें काला पानी भेज दिया गया। इस तरह जो है इसके अलावा भी जो है आप अपने शब्द जो है कुछ अंश इसमें जोड़ सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? तो किन गुणों से जो है उन्हें लाडला यानी दुलारा कह सकते हैं आप, जो महादेव भाई देसाई किस तरह लाडले बने हुए थे उसे आप हम अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस तरह उत्तर इस प्रकार है। महादेव भाई गांधी जी के लिए पुत्र के समान थे। ठीक है, उनको पुत्र के समान थे। वे गांधी जी का हर काम करने में रुचि लेते थे। देखिए, काम करने में भी जो है रुचि जो है लेना चाहिए, तभी तो जाकर जो है काम जो है सफल होता है।
गांधी जी के साथ देश भ्रमण तथा विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। आपको पता है इनका जो है संपादन जो है गांधी जी कर रहे थे, तो पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना जो है विस्तार रूप से अध्ययन हमने किया ही है। तो यहाँ पर क्या करते थे, जब भी जो है गांधी जी कहाँ कहाँ जाया करते थे वहां पर ये उपस्थित रहते थे। वे गांधी जी की गतिविधियों पर टिप्पणी करते थे। जो भी है पहले ही जो है सूची बनाकर भेज दिया जाता था कि गांधी जी अमुक स्थल पर अमुक दिवस पहुंचने वाले हैं, ऐसे सारा जानकारी वे भेजा करते थे टिप्पणी कर कर जो है। महादेव जी की लिखावट बहुत सुंदर स्पष्ट थी। वे इतना शुद्ध लिखते थे कि उसमें मात्रा और कॉमा की भी अशुद्धि नहीं होती थी। अशुद्धि वहां पर गलत गलत हुआ है, आप सुधार सकते हैं। अशुद्धि नहीं होती थी। वे पत्रों का जवाब जितनी शिष्टता से देते थे उतनी ही विनम्रता से लोगों से मिलते थे। वे विरोधियों के साथ भी उदार व्यवहार करते थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें सभी का लाडला बना दिया। तो मुझे लगता है पर्याप्त मात्रा में हमने इनका गुणगान जो है किया है। इससे ज्यादा लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी। लिखावट जो है किस तरह की विशेषता, आप यहाँ पर उत्तर देखेंगे। पूर्णतः शुद्ध और सुंदर लेख लिखने में महादेव भाई का भारत भर में कोई सानी नहीं था, यानी उसके समान कोई नहीं था। वे तेज गति से लंबी लिखाई कर सकते थे, इसीलिए जब भी मिलने आया करते थे तो पत्रिका वाले तो पहले लिखने वालों को महादेव भाई देसाई से जो है मिलान करने के लिए गांधी जी कहा करते थे। लंबी लिखाई जो है लिखा करते थे। उनकी लिखावट में कोई भी गलती नहीं होती थी। लोग टाइप करके लाई रचनाओं को महादेव की रचनाओं से मिलाकर देखते थे, क्या कुछ गलत हुआ है, कुछ अंश छूटे हैं, ऐसे। उनके लिखे लेख, टिप्पणियां, पत्र और गांधी जी के व्याख्यान सबके सब ज्यों के त्यों प्रकाशित होते थे। जितने भी जो लेख लिखा करते थे वो ज्यों के त्यों यानी जो है प्रकाशित हुआ करते थे। तो चलिए, ये तो थे 50 से 60 शब्दों वाले प्रश्नों के उत्तर। तो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय को यहाँ पर संदर्भ दिया जाता है, उनके आशय को हमें स्पष्ट करना होता है। तो पहला प्रश्न है, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची बिस्ती खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। इसका आशय इस प्रकार है। आशय, महादेव भाई गांधी जी के निजी सचिव और निकटतम सहयोगी थे। इसके बाद भी उन्हें अभिमान छू तक न गया था। वे गांधी जी के प्रत्येक काम को करने के लिए तैयार रहते थे। वे गांधी जी की प्रत्येक गतिविधि, उनके भोजन और दैनिक कार्यों में सदैव साथ देते थे। देखिए कितने उनसे लगाव जो है था। वे स्वयं को गांधी जी का सलाहकार, उनका रसोइया, मशक से पानी धोने वाला तथा बिना विरोध के गधे के समान काम करने वाला मानते थे। ऐसे वही अर्थ है पीर बावर्ची बिस्ती घर का, वही आदत है, उसका अर्थ वही है जो अन्य साथियों से वे कहा करते थे। चलिए, तो इसका आशय स्पष्ट हो गया। तो अगले जो है वाक्य का हमें आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देश और दुनिया को मुक्त करके
मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। ये जो है पहले पंक्ति में जो है प्रारंभ में कहा गया था, तो इसका आशय हमें स्पष्ट करना है। नक्षत्र मंडल में करोड़ों तारों के मध्य शुक्र तारा अपनी आभा प्रभा से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। आभा प्रभा यानी प्रकाश, ठीक है। भले ही उसका चमक अल्पकाल के लिए हो, थोड़े समय तक रहता है। यही हाल महादेव भाई देसाई का था। अचानक अकाल मृत्यु हो गई थी उनकी। उन्होंने अपने मिलनसार स्वभाव यानी मिल में एक दूसरे से मिलना जुलना स्वभाव, मृदु भाषिता, अहंकार रहित विनम्र स्वभाव, शुद्ध एवं सुंदर लिखावट तथा लेखक की मनोहारी शैली से सभी का दिल जीत लिया था। अपनी असमय मृत्यु के कारण वे कार्य व्यवहार से अपनी चमक बखेर कर अस्त हो गए। ठीक है, इस तरह इसका आशय है। चलिए अगले आशय को स्पष्ट करते हैं। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस उसास लेते रहते थे। इसका जो है हमें आशय इस प्रकार हो सकता है। महादेव इतनी शुद्ध और सुंदर भाषा में पत्र लिखते थे कि देखने वालों के मुंह से वाह निकल जाती थी। गांधी जी के पत्रों का लेखन महादेव करते थे। वे पत्र जब दिल्ली व शिमला में बैठे वायसराय के पास जाते थे तो वे उनकी सुंदर लिखावट देखकर दंग रह जाते थे। इतनी अच्छी सुंदर लिखावट थी, इसीलिए सांस उसास वे लिया करते थे। ठीक है, तो चलिए अगला आशय स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर का जो सिलसिला है वो समाप्त हो गया और आगे जो है व्याकरण भाग के अंतर्गत जो आपके एनुअल यानी वार्षिक परीक्षाओं में या आने वाले परीक्षाओं में पुस्तक से ही संबंधित जो है प्रत्यय उपसर्ग ऐसे व्याकरण भाग में जो भी हैं उसे ही ज्यादातर लिया करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया देखिए, इक प्रत्यय यानी सप्ताह में साप्ताहिक बन गया इक प्रत्यय जोड़ने से। ऐसे आपको अलग करने के लिए भी कहेंगे। तो देखिए इक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। जैसे यहाँ पर शब्द दिए हैं सप्ताह, उसे इक जोड़ने से क्या हो जाएगा देखिए साप्ताहिक। उसी प्रकार अर्थ है, साहित्य है, धर्म है, व्यक्ति है, मास है, राजनीति है, वर्ष है। इसे जब इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो किस प्रकार बनेगा देखिए, अर्थ को आर्थिक, साहित्य जो है साहित्यिक, धर्म जो है धार्मिक, व्यक्ति को वैयक्तिक, मास मासिक, राजनीति राजनैतिक, वर्ष वार्षिक। यहाँ पे हमें इक प्रत्यय जोड़ना है। बहुत सारे जैसे साहित्य में इक प्रत्यय जोड़ने से हमें समझ में आया। थोड़ा अर्थ को आर्थिक ऐसे हमें करना है, यहाँ पर भी वर्ष को वार्षिक ऐसे करना है, तभी जाकर इक प्रत्यय लग सकता है। ठीक है, नियम के अनुसार ही हमें जो है शब्दों का परिवर्तन करना है। वर्ष वर्षिक ऐसे नहीं करना है, वार्षिक करके लिखना है। चलिए उसका अर्थ भी, सार्थक शब्द भी, अर्थ भी देना चाहिए। देखिए आगे, नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। तो प्रत्यय तो हमने पढ़ लिया व्याकरण भाग के अंतर्गत। अभी उपसर्ग जो शब्द के मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, अ है, नी है, अन है, धूर है, वी है, कु है, पर है, सु है, अधि है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसे आर्य को हमें
तो आर्य, आगत, डर, आकर्षक, क्रय, मार्ग, उपस्थित, लोक, नायक, भाग्य, इन्हें हमें प्रारंभ में जो है उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने हैं। जैसे देखिए आर्य के लिए अन जमा आर्य, अनार्य। आगत के लिए देखिए सु जमा आगत, स्वागत। नी जमा डर, नीडर। अन जमा आकर्षक, अनाकर्षक। वि जमा क्रय, विक्रय। तो आगे देखिए कु जमा मार्ग, कुमार्ग। अन जमा उपस्थित, अनुपस्थित। पर जमा लोक, परलोक। वि जमा नायक, विनायक। दुर जमा भाग्य, दुर्भाग्य। इस तरह जो है बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों को हमें जो है क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मुहावरे कौन कौन से हैं, जैसे आड़े हाथों लेना, दांतों तले उंगली दबाना, लोहे के चने चबाना, अस्त हो जाना, मंत्र मुग्ध करना। ये जो है मुहावरे हैं, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। अभी हम एक एक करके देखेंगे। जैसे चलिए वाक्य में प्रयोग किस प्रकार हो रहे हैं देखेंगे हम। आड़े हाथों लेना, यहाँ पर देखिए किस तरह वाक्य में प्रयोग से आपको पता चलेगा इसका अर्थ। देर से घर आने पर पिता ने पुत्र को आड़े हाथों लेना यानी डांटना होता है। उसी प्रकार दूसरा है दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ हमें वाक्य के जरिए पता चलेगा। लक्ष्मीबाई का रण कौशल्य देख अंग्रेजों ने दांतों तले उंगली दबा ली। यानी एक महिला होते हुए भी कितना अच्छा उनके साथ जो है युद्ध कर रही है, ये सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। लोहे के चने चबाना, वाक्य में जो है वाक्य पढ़ने से आपको समझ में आएगा। इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाना लोहे के चने बनाने जैसे हैं, यानी बहुत कठिन माना जाएगा रेगिस्तान को हरा भरा करना। चौथा है हस्त हो जाना, वाक्य में प्रयोग करने से पता चलेगा इसका अर्थ। अपनी प्रतिभा की चमक दिखाकर महादेव भाई असमय अस्त हो गए। अस्त होना है मृत्यु हो जाना या गायब हो जाना, दूर चले जाना। ज्यादातर मृत्यु के लिए ही प्रयोग किया जाता है। पांचवा है मंत्र मुग्ध करना, इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होता है देखिए। सुमन के बुने स्वेटर की बुनाई मुझे मंत्र मुग्ध कर रही है, यानी आश्चर्यचकित। जो वायसराय वगैरह जो है मंत्र मुग्ध हुआ करते थे, क्योंकि महादेव भाई देसाई के जो लिखावट थी उतनी सुंदर थी। ऐसे आप भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगले। तो इस तरह जो हमने शुक्र तारे के समान जो अध्याय का विस्तृत अध्ययन किया, उसके साथ साथ दो वीडियो के अंतर्गत हमने या लाइव क्लास के अंतर्गत इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर हमने समग्र चर्चा की। अगले वीडियो में या क्लास में हम जो है अगले लेसन के साथ जो है कल फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।